गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री की, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं उनका नंबर जो है काफी इंक्रीज हो गया है एग्जाम में। तो आज हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। ओके है, देखिए स्क्रीन पर क्या आ रहा है। यहाँ गिवन है द रिएक्शन Fe2O3 सॉलिड प्लस ट्वाइस Al सॉलिड गिव्स आउट Al2O3 सॉलिड प्लस ट्वाइस Fe सॉलिड। आपसे पूछा गया है कि ये किस टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। ओके, तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये क्या है, आयरन ऑक्साइड है, यानी क्या लिखा है यहाँ Fe2O3 प्लस ट्वाइस Al। ओके, और ये एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, इसको बेटा आयरन को इसके ऑक्साइड से, आयरन को किससे, इसके ऑक्साइड से क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। और आप जानते हो कि जब कोई भी एक मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ओके, तो इसमें हमारा आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा क्या आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इन द रिएक्शन Be2C प्लस XH2O गिव्स आउट Y बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH4 मेथेन। ये रिएक्शन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो X एंड जो Y है इनकी वैल्यू क्या निकल के आएंगी। तो आप जानते हो इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और जब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हम देखेंगे क्या Be2C प्लस H2O गिव्स आउट क्या होगा, BeOH का होल ट्वाइस। ओके, देखते हैं क्या है। अब रिएक्टेंट साइड में देखिए, रिएक्टेंट साइड में क्या क्या है, बेरिलियम कार्बाइड प्लस वाटर। प्रोडक्ट साइड में क्या है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। साइड में अगर हम चेक करें तो बेरिलियम के कितने एटम है, 2 एटम है, बट प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 1 एटम है। इसलिए हम प्रोडक्ट साइड में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब बेरिलियम के एटम सेम हो गए। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के एटम। क्या देखते हैं, हाइड्रोजन के एटम। तो जैसे ही हाइड्रोजन के एटम चेक करेंगे हम, तो उसके लिए हम देखेंगे कि इधर कितने हो गए, 2 2 जा 4, तो ये हो गए। प्लस यहाँ पे क्या होने वाला है, ये मेथेन भी होने वाला है। तो मेथेन में कितने हैं, +4, यानी इधर कितने हो गए टोटल 8 हाइड्रोजन। कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन। और इधर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। तो इधर मल्टीप्लाई कितने से करेंगे अपन, 4 से करेंगे। कितने से करेंगे, 4 से करेंगे। तो जब अपन इस इक्वेशन को इससे कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करने पर जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 आएगी। एंड जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, आपको दिख रहा है बेटा, सी ऑप्शन। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बताना है इस बार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो फर्स्ट क्या है, कोरोजन इज ए केमिकल चेंज। यस, आप जानते हो कोरोजन क्या है, एक केमिकल चेंज होता है। यस और नो, होता है भी केमिकल चेंज। कैसे, कोरोजन हो गया या आपका क्या हो गया, रस्टिंग हो गया, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। और आप जानते हो कि ऑक्सीडेशन कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ये भी बात सही है, आप पढ़ते हो। नेक्स्ट कह रहा है कोरोजन इज हेल्प्ड बाय स्टेन्स ऑन मेटेलिक सरफेस। यस, ये भी है, ये भी सही है। अगर पहले से ही मेटेलिक सरफेस पर स्टेन्स हैं तो उस पे कोरोजन क्या करता है, और ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कि कोरोजन कैन टेक प्लेस इन वैक्यूम। नहीं भाई, ये वैक्यूम में तो नहीं हो सकता कोरोजन। क्यों, क्योंकि वैक्यूम में एटमॉस्फेयर नहीं होगा, यानी मॉइस्चर नहीं होगा। और जब मॉइस्चर नहीं होगा तो फिर ये कोरोजन नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या होगा बेटा, डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ के देखिए क्वेश्चन को। कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय सब्स्टिट्यूटिंग x एंड y
विद करेक्ट ऑप्शन। यानी x और y ये चार ऑप्शन गिवन है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को x एंड y फाइंड आउट करना है। तो पहला क्या कहता है कि कोरोजन एंड रेंसिडिटी आर द रिजल्ट ऑफ x, यानी x लिखा हुआ है और पूछा है आपसे कि कोरोजन एंड रेंसिडिटी रिजल्ट होता है किस चीज का, उसको बोला गया है x। फिर कह रहा है रिएक्शन ऑफ आयरन आर्टिकल्स एंड ऑयल फैट रेस्पेक्टिवली, x है वो कोरोजन और रेंसिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है और वो रिएक्शन कराता है आयरन आर्टिकल्स ऑयल फैट के साथ में। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि जो गैल्वेनाइजेशन है वो डन होता है प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन आर्टिकल्स को बाई के द्वारा, इसको अपन क्या कहते हैं। तो आप जानते हो बेटा कि ये जब कोरोजन हो गया, आपका क्या हो गया, कोरोजन हो गया, या फिर क्या हो गया, रेंसिडिटी हो गया, क्या हो गया, रेंसिडिटी हो गया, ये सब क्या है, केमिकल प्रोसेस है। क्या है, सब केमिकल प्रोसेस है। और आप जानते हो ये केमिकल प्रोसेस में होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। भाई जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फिर ना तो रेंसिडिटी होगी ना ही आपका कोरोजन होगा। तो एक्स जो आंसर आने वाला है हमारा, एक्स जो आने वाला है वो क्या होगा हमारा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब हम ये देखें कि कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए क्या गैल्वेनाइजेशन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, गैल्वेनाइजेशन किया जा रहा है, क्लियर है। लेकिन फिर कह रहा है कि रेंसिडिटी को दूर करने के लिए आयरन आर्टिकल्स एंड बाई आर यूज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी ऑफ ऑयल, तो रेंसिडिटी के लिए जो यूज किया जाता है, जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं रेंसिडिटी के लिए, ये आपने पढ़ा होगा, क्या होते हैं बेटा, ये एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी जो ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको बेटा, ये सी वाला ऑप्शन। क्या दिखाई दे रहा है, सी वाला ऑप्शन, जिसमें x क्या है, ऑक्सीडेशन है, और y क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। क्लियर। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग करेक्ट टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर x एंड y, यानी x और y के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। क्या क्या है देखते हैं स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स रिएक्शन, यानी एक टाइप ऑफ रिएक्शन इसने दिया है, आपसे पूछा है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। तो क्या फॉर्मूला होता है लेड नाइट्रेट का, आप जानते हो PbNO3 का होल ट्वाइस। ये क्या होता है, लेड नाइट्रेट। और जब इसको आप हीट करते हो तो क्या बनता है, यहां से PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। क्या बनता है बेटा, PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। इसको अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे ट्वाइस Pb और यहाँ पे क्या बनेगा, ट्वाइस PbO। इस रिएक्शन का एग्जांपल हो गया आपका चेंज इन टेम्परेचर का। किसका हो गया, चेंज इन टेम्परेचर का। ओके बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे हीट प्रोवाइड करा रहे हो। ओके। फिर कहता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एन एग्जांपल ऑफ वाई रिएक्शन। ओके, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो क्या होता है, Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। ओके, अब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं इधर, तो ट्वाइस MgO। मैग्नीशियम के 2 एटम रिएक्टेंट में सिंगल है, तो यहां भी ट्वाइस Mg। तो ये भी कैसी रिएक्शन होती है बेटा, हीट। जब आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हो, इनकी प्रेजेंस में होती है। इन पे आते हैं, ऑप्शन क्या क्या गिवन है। पहला ऑप्शन कहता है चेंज इन टेम्परेचर, भाई सही बात है, ये चेंज इन टेम्परेचर पॉसिबल है। दूसरा कहता है चेंज इन कलर, यस ऑफ कोर्स चेंज इन कलर होता है। ओके। फिर कह रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यस इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। कहता है ऑल ऑफ दीज, यानी आंसर क्या होगा, जब सारे ही आंसर इसमें आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आंसर क्या होगा हमारा बेटा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप जानते हो कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जब सॉल्ट A प्लस सॉल्ट B, और दोनों में ही जो मेटल होती हैं, दोनों में ही जो मेटल होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, डिस्प्लेस कर देती हैं। एक दूसरे को क्या कर देती हैं, डिस्प्लेस कर देती हैं। ऐसी रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो एग्जांपल चेक करिए, जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4। तो इसमें क्या हो रहा है, Ba ने किसको, सोडियम को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, एंड सोडियम ने किसको किया है, बेरियम को। ओके, तो हमें लगता है ये एग्जांपल हो सकता है। लेकिन आगे और देखते हैं, फेरस सल्फेट, यहां पे दूसरा कोई सॉल्ट नहीं है तो ये नहीं होगा। लेड नाइट्रेट,
यहाँ पे भी कोई दूसरा नहीं है, ये भी नहीं होगा। Zn प्लस AgNO3, लेकिन Zn मेटेलिक फॉर्म में है, इसलिए ये तो डिस्प्लेस करेगा, लेकिन सिल्वर किसी को डिस्प्लेस यहाँ पे नहीं करेगा। इस वजह से ऑप्शन क्या होगा आपके लिए बेटा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन क्या है देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन फॉर एक्स एंड वाई। ओके, कहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन। अब सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जानते हो क्या होता है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ओके, और ये क्या बनाता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या? एनर्जी, प्लस क्या? एनर्जी। और ये एनर्जी जो है ये क्या होती है बेटा? रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? यहाँ पे रिलीज होती है। अब इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे क्या आता है? 6O2। अब आप इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक करते हैं। अब एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक होगी। कैसी होगी? एक्सोथर्मिक होगी। ये आप जानते हो कि जब हीट रिलीज होती है किसी भी रिएक्शन में तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। तो ऑप्शन देखते हैं बाई के लिए, क्योंकि बाई कह रहा है प्रोसेस है किस टाइप की, तो वाई एक्सोथर्मिक, तो ये तो एंडोथर्मिक नहीं होगा, एंडोथर्मिक नहीं होगा, ये भी एक्सोथर्मिक, ये भी एक्सोथर्मिक। अब एक्स देखते हैं, हीट जो है रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, तो इस केस में क्या होता है? हीट रिलीज होती है, यानी रिलीज कहां हो रही है? एक्स, सी ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं, Which of the following statement about the given reaction are correct? यानी ये रिएक्शन लिखी हुई है आपके लिए और इस रिएक्शन में पूछता है कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्या है? थ्राइस Fe प्लस 4H2O गैस गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। क्या है? कह रहा है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। देखते हैं क्या? Fe से क्या बन रहा है यहाँ पे? Fe3O4। और आप जानते हो Fe के साथ में क्या हो रहा है यहाँ पे? एडिशन ऑफ क्या? ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और आप जानते हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी आयरन क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडाइज हो रहा है। आयरन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी पहला ऑप्शन क्या है? सही है। फिर कह रहा है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो वाटर देखते हैं, वाटर क्या है? 4H2O, और ये क्या बना रहा है? H2। क्या बना रहा है? H2, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है इसमें, तो ये क्या हो रहा है बेटा? इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका वाटर का रिडक्शन हो रहा है, यानी ऑप्शन चेक करते हैं क्या कह रहा है? वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी बात सही है कि वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आप जानते हो कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन होता है, ये किसकी तरह काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और जिसका रिडक्शन होता है, क्या होता है? रिडक्शन होता है, ये किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो अब अपन इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन क्या है भाई? वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब वाटर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसको किसकी तरह काम करना पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। लेकिन ये कह रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये ऑप्शन कैसा होगा? गलत होगा। वाटर इज एक्टिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस, ये बात सही है। तो कौन कौन से? ये भी ऑप्शन सही हुआ। तो अब ऑप्शन कौन से सही हुआ? फर्स्ट सही हुआ, सेकंड सही हुआ एंड फोर्थ सही हुआ। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, और ऐसा ऑप्शन कहां पर है? ये सी ऑप्शन में। कहां पर है? ये सी ऑप्शन में। तो आंसर कौन सा सही होगा हमारा? ये सी वाला। ओके, आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन है व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स टू ग्रे इन सनलाइट because of the formation of silver metal along with the evolution of chlorine gas. Identify the chemical equations a correct representation of the process. आपसे बोला गया है कि इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, तो अब जानते हो बेटा क्या? ये AgCl, और जब भी सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन देगी तो ये क्या बनाएगा? Ag बनाएगा प्लस क्या बनाएगा? ये Cl2, क्लोरीन क्या होगी? ये गैस होगी। क्या होगी बेटा? गैस होगी। अब ये क्लोरीन कितना है? 2 एटम है इसमें, 2 एटम। इधर अकेला है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। अब आप इक्वेशन चेक करिए कि इस तरह की इक्वेशन कहां लिखी हुई है। तो पहला ऑप्शन देखिए आप,
ट्वाइस AgCl से ट्वाइस Ag प्लस Cl2, दूसरा AgCl Ag प्लस Cl2 गलत है ऑप्शन, थर्ड वाला ट्वाइस Ag प्लस Cl2 ऑप्शन गलत, फोर्थ वाला भी ऑप्शन गलत, यानी ऑप्शन जो है वो कौन सा सही है, फर्स्ट वाला। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, फर्स्ट वाला। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या, टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, ओके, द वैक्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विद, यानी जो चिप्स के पैकेट आते हैं आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारी गैस भरी रहती है, तो आपसे वही पूछा है कि वो कौन सी गैस होती है, वो कौन सी गैस होती है जो चिप्स को ऑक्सीडेशन से बचाती है, किससे बचाती है, ऑक्सीडेशन से बचाती है, ओके। तो आप जानते हो बेटा क्या होती है वो, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, ओके। ये कैसी होती है, इनर्ट गैस होती है, कैसी होती है, इनर्ट गैस होती है बेटा, ओके। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन होगा, क्या होगा, डी होगा। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया, ओके। ये कहता है कि आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है और आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है और ये मिलकर के अमोनिया बनाते हैं। तो बताइए इसके लिए करेक्ट इक्वेशन क्या होगी। तो जब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाते हैं तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है हैवर्स प्रोसेस। क्या नाम होता है, हैवर्स प्रोसेस, ओके, जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के काम में आती है और जो रहती है वो N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ NH3, जिसको क्या कहते हैं अपन, अमोनिया। क्या कहते हैं इसको, अमोनिया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत होगा, सेकंड भी गलत होगा, फोर्थ वाला भी गलत होगा, तो फाइनली अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है सी वाला, ओके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें सभी के सभी रिएक्टेंट्स ऐड हो जाते हैं प्रोडक्ट में आकर के। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वाले में ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। यहाँ क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। इसका भी क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। यानी इस कंडीशन में हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है जो कि इसमें करेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर होगा ए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी, यानी ऑक्सीजन गैस को अपन लेबोरेटरी में बना रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्वाइस KClO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हैं। ये क्या बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस क्या बनाता है, ऑक्सीजन गैस। किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ये गलती से यहां आएगा, यहां लिख गया इधर, तो यहां पे ये कैटलिस्ट आएगा, ओके। तो ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अब ये कहता है कि बताइए इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला कहता है इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर, ओके। दूसरा इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन तो कहीं से भी नहीं है, गलत होगा। कहता है इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इज अकम्पेन्ड बाय रिलीज ऑफ हीट, तो हीट तो कहीं भी रिलीज नहीं हो रही है, ये भी गलत होगा। कहता है इट इज ए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल मतलब लाइट की प्रेजेंस में तो रिएक्शन हो ही नहीं रही है। ऑप्शन हमारे पास बचता है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर, ओके। कहता है आइडेंटिफाई द केमिकल इक्वेशन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड बाय बर्निंग मैग्नीशियम मेटल इन ए प्योर नाइट्रोजन एटमोस्फियर। और क्या बनवा रहा है ये, मैग्नीशियम नाइट्राइड, यानी फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीशियम नाइट्राइड का, Mg3N2, ओके बेटा, क्या होता है, Mg3N2। क्या होगी भाई, हमें Mg चाहिए प्लस क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, तब जाके क्या बनेगा हमारा, Mg3N2, यही बनेगा। अब इसके लिए नाइट्रोजन में तो 2 एटम हैं, 3 एटम चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, थ्राइस Mg होगा, क्या होगा, थ्राइस Mg। अब इसी के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन को चेक करें तो कौन सी इक्वेशन आती है, देखते हैं। फर्स्ट वाली बिल्कुल नहीं होगी, सेकंड वाली भी नहीं होगी,
फोर्थ वाली बिल्कुल नहीं होगी, थर्ड वाली यस, थ्राइस Mg प्लस N2 गिव्स आउट Mg3N2, तो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्जोथर्मिक प्रोसेस, यानी कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो कैसी हैं बेटा, एक्जोथर्मिक है। तो पहला कहता है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, तो आप जानते हो हीट रिलीज होती है, यहाँ पे हीट रिलीज होती है, एनसीईआरटी में गिवन है ये रिएक्शन, हीट रिलीज होती है तो कैसी होगी ये, एक्जोथर्मिक होगी, कैसी होगी, एक्जोथर्मिक होगी, क्लियर है पहला। दूसरा कहता है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, आप इसको भी जानते हो कि जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो तो ये भी क्या करता है, हीट रिलीज करता है, यानी ये भी कैसा होगा, एक्जोथर्मिक होगा, कैसा होगा, एक्जोथर्मिक होगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर एक्जोथर्मिक होता है क्या, नहीं होता बेटा। कह रहा है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर एक्जोथर्मिक होता है क्या, नहीं होता है। ओके, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड एक्जोथर्मिक के ऑप्शन है, तो आंसर अपन चेक करेंगे, ऑप्शन में थर्ड फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट फोर्थ नहीं होगा, सेकंड थर्ड नहीं होगा, आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड, सो ऑप्शन होगा ए। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? यानी आयरन फिलिंग्स का मतलब है आयरन के साथ में हम क्या करते हैं, HCl को, ये एसिड होता है डाइल्यूट एसिड, HCl को ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन देता है क्या, FeCl2, क्या बनाता है बेटा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, ये रिलीज करता है। ओके, जब हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है तो हाइड्रोजन के दो एटम है, इधर एक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, दो। ओके, अब हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या बना है हमारा, और इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। पहला कहता है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड सेकंड प्रोड्यूस्ड, यस ऐसा ही होता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, क्लोरीन गैस एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड, गलत है ये। हीट इज एब्जॉर्ब, ये भी गलत है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, ये भी गलत है। तो हाइड्रोजन गैस आपको जैसा देख पा रहे हैं। फिर कह रहा है आयरन सेकंड क्लोराइड, आयरन सेकंड क्लोराइड जिसमें आयरन जो है सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, इसलिए आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला। क्लियर, कहता है द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर, यानी सोडियम की रिएक्शन किसके साथ है, वाटर के साथ, सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ में है, तो सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो सिंपल सा है भाई, सोडियम है ये, सोडियम और इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, वाटर के साथ, तो ये क्या बनाता है बेटा, NaOH, क्या बनाता है, NaOH प्लस क्या बनाएगा, H2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो ये और एक ये, कितने हो गए बेटा, तीन, और इधर कितने हैं, दो। तो अपन क्या करें, अगर दो से मल्टीप्लाई इधर करें तो कितने हो गए, फोर, दो से यहां मल्टीप्लाई करें तो कितने हो गए, टू और टू फोर हाइड्रोजन, यानी इधर भी फोर हाइड्रोजन हो गए और इधर भी फोर हाइड्रोजन हो गए। ओके, अब सोडियम इधर टू एटम हो गए, तो इधर यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन के बिहाफ पे अपन चेक करेंगे कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन ट्वाइस Na प्लस H2O, गलत है। सेकंड Na, गलत है। थर्ड ट्वाइस Na ट्वाइस H2O, ये गलत है, ये भी ट्वाइस H2 बन रहा है यहाँ। फोर्थ ऑप्शन ट्वाइस Na सॉलिड ट्वाइस H2O लिक्विड ट्वाइस NaOH प्लस H2, ये ऑप्शन आपका सही है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, डी ऑप्शन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी इनमें से कौन सी प्रोसेस एंडोथर्मिक होंगी, तो पहला ऑप्शन है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आप जानते हो कैसा हीट रिलीज होती है, यहां से क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, और जब हीट रिलीज होती है तो प्रोसेस कैसी होती है, एक्जोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एक्जोथर्मिक होती है, आप जानते हैं। कह रहा है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, जब भी वाटर वेपर्स का अपन कंडेंसेशन करते हैं तो ये भी कैसा होता है, एक्जोथर्मिक होता है। कैसा होता है, एक्जोथर्मिक होता है, होती है। ओके, अब हम बात करें सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, तो ये कैसी होती है बेटा, एंडोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये भी कैसी होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। कैसी होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ओके, सो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन कहां होगा हमारा, ऑप्शन इसमें नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेते हैं बेटा, क्या, थर्ड एंड फोर्थ। सो ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आइडेंटिफाई द केमिकल इक्वेशन which represent a complete balanced equation for the reaction of barium chloride with sodium sulfate
यानी रिएक्शन किसकी कह रहा है ये, वेरियम क्लोराइड की, यानी VaCl2 प्लस किसके साथ कहता है ये बेटा, ये कहता है सोडियम सल्फेट के साथ, क्या, Na2SO4 सल्फेट, सोडियम सल्फेट के साथ। तो यहां से क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, वेरियम किसको डिस्प्लेस करेगा, सोडियम को, और सोडियम जो है ये किसको डिस्प्लेस करेगा, वेरियम को। आपस में ये इंटरचेंज होंगे और ये क्या बनाएंगे, वेरियम सल्फेट, क्या बनाएंगे, वेरियम सल्फेट प्लस ट्वाइस NaCl, क्या बनाएंगे, प्लस ट्वाइस NaCl। अब आप ऑप्शन चेक करिए, पहला ऑप्शन है BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस NaCl, नहीं होगा, BaCl2 ये 2 होगा यहाँ पे बेटा, BaCl2 aqueous प्लस Na2SO4 गिव्स आउट ट्वाइस BaSO4, नहीं होगा, ट्वाइस BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स आउट ट्वाइस BaSO4, नहीं होगा, BaCl2 प्लस Na2SO, ये SO4 होगा बेटा यहाँ पे, ओके, BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl अकॉर्डिंग टू अवर इक्वेशन, यही है, यही मैच कर रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। क्लियर।